जो दिल्ली में हमारा आंदोलन चल रहा था, सरकार ने हमारे साथ में जो वादे किए थे कि भाई एमएसपी पे चाहे कानून बनाने की बात हो, ठीक है, और चाहे कमेटी बनाने की बात हो, या जितनी और हमारी मांगे थी बिजली बिलों को लेकर जो मांगे थी, उनको सरकार ने जो हमारे साथ में विश्वासघात किया, उनको लेकर आज यहाँ महापंचायत बुलाई गई थी। तो आप कह रहे हैं कि किस सरकार ने आश्वासन देकर और पूरा नहीं किया, विश्वासघात किया है आपके साथ। बिल्कुल हमारे साथ में भी धोखा करने का काम करा। सरकार ने जो बात बोली थी कि 15 दिन के अंदर मुआवजा दे देंगे, लेकिन अभी तक 4 महीने उन बातों को बीत चुके हैं। सरकार ने अभी तक कोई मुआवजा किसी किसान के खाते में नहीं डाला भाई। तो अगर सरकार नहीं मानती तो आपका आगे का क्या रणनीति होगी? देखिए, सरकार से हमारी जो मुख्य मांग आपको बता देता हूं मैं, हम भी यही हैं, वो तहसील भी यही है। अगर जरूरत पड़ी फिर से वहाँ ताला लगाने की जरूरत पड़ी तो हम फिर से ताला लगा के बैठेंगे, या जो किसान सरदारी इकट्ठा होगी जो फैसला लेगी, चाहे रोड पे लड़ाई लड़ने की बात हो, चाहे शांति प्रिय तरीके से बात करने के लिए हम यहीं पे है ना। हम कहीं गए, सरकार भी यहीं वही सरकार है, तो हम लड़ने से एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे, मजबूती से हम लड़ाई लड़ेंगे। तो परियाणा न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों ने तो कैमरामैन जसबीर सिंह के साथ में वीरेंद्र सिंह की राम राम, सत श्री अकाल, सलाम। आपको मिलवाते हैं राखी गढ़ी की जो महापंचायत हुई है आज, उनके आयोजक सदस्य से। तो विकास जी, आज की जो किसान महापंचायत है उसका क्या एजेंडा था? देखिए, एजेंडा था जो हरियाणा में जो फसल खराब हो रही थी, पहले भी फसल खराब हो रही थी और अब जो नया नुकसान हो रहा है, मुख्य एजेंडा इनका यही था। आप सबको पता है कि जो खेड़ी तहसील के अंदर धरना चला पिछले 47 दिन तक, और ये इतिहास में पहली बार हुआ था जब किसी तहसील को धरना ताला लगाकर इतने लंबे समय तक किसान बैठे रहे हों। हम लगातार कड़कती धूप में बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी मातृशक्ति मजबूती से लड़ते रहे, और 47 दिन तक हमने उसको ताला लगा के रखा तहसील को। लेकिन उसके बीच सरकार के कुछ नुमाइंदे और प्रशासन हमारे बीच में, आज इसमें जेजेपी और बीजेपी में जो मंत्री हैं अनूप धानक जी, वो आए हमारे पास में, उन्होंने वादा कराया कि भाई सरकार से हमारी सारी बातें हो गई है, आपका अगले 15 दिन के अंदर मुआवजा दे दिया जाएगा। लेकिन हमें गुमराह करने का काम किया, हमारे साथ विश्वासघात करने का काम किया। एक तो वो मामला था, और अभी जो फसल नई खराब हो रही है, आपने देखा कि पूरे हरियाणा में एक बाढ़ के आसार बने, और उसका प्रभाव हमारे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा था, जिससे हमारे कपास, बाड़ी, बाजरे, जीरी पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। अभी तक उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं कराई सरकार ने, ना ही मुआवजे के लिए भाई कोई भी आगे प्रक्रिया चालू करी। तो इसको देखते हुए हमने दो मुख्य उद्देश्य है। तीसरा मुख्य उद्देश्य जो हमारा था, जो दिल्ली में हमारा आंदोलन चल रहा था, सरकार ने हमारे साथ में जो वादे किए थे कि भाई एमएसपी पे चाहे कानून बनाने की बात हो, ठीक है, और चाहे कमेटी बनाने की बात हो, या जितनी और हमारी मांगे थी बिजली बिलों को लेकर जो मांगे थी, उनको सरकार ने जो हमारे साथ में विश्वासघात किया, उनको लेकर आज यहाँ महापंचायत बुलाई गई थी। तो आप कह रहे हैं कि किस सरकार ने आश्वासन देकर और पूरा नहीं किया, विश्वासघात किया है आपके साथ। बिल्कुल हमारे साथ में भी धोखा करने का काम करा। सरकार ने जो बात बोली थी कि 15 दिन के अंदर मुआवजा दे देंगे, लेकिन अभी तक 4 महीने उन बातों को बीत चुके हैं। सरकार ने अभी तक कोई मुआवजा किसी किसान के खाते में नहीं डाला भाई। तो अगर सरकार नहीं मानती तो आपका आगे का क्या रणनीति होगी? देखिए, सरकार से हमारी जो मुख्य मांग आपको बता देता हूं मैं, हम भी यही हैं, वो तहसील भी यही है। अगर जरूरत पड़ी फिर से वहाँ ताला लगाने की जरूरत पड़ी तो हम फिर से ताला लगा के बैठेंगे, या जो किसान सरदारी इकट्ठा होगी जो फैसला लेगी, चाहे रोड पे लड़ाई लड़ने की बात हो, चाहे शांति प्रिय तरीके से बात करने के लिए हम यहीं पे है ना। हम कहीं गए, सरकार भी यहीं वही सरकार है, तो हम लड़ने से एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे, मजबूती से हम लड़ाई लड़ेंगे। तो किसान मोर्चा के कौन से घटक और कौन से नेता आए हुए थे? देखिए, यहाँ पे जोगिंदर सिंह उगुरा जी, डॉक्टर दर्शन पाल जी, रंजीत राजू जी, पंजाब से सोनिया मान जी, भाई विकास सिसर किसान नेता, और भी काफ़ी किसान नेता हरियाणा से पहुँचे थे। और आज सभी ने एकता का परिचय देने का काम किया। हजारों की संख्या में पंचायत में लोग इकट्ठा हुए और एक हुंकार भरी कि यहाँ सिर्फ खेड़ी तहसील का मुआवजा नहीं, हम आदमपुर तहसील का भी मुआवजा लेंगे, बाड़समंद तहसील का भी मुआवजा लेंगे, अड़ेवा ब्लॉक का भी मुआवजा लेने का काम करेंगे। लड़ाई है सरकार को सीधे हाथ से, अगर नहीं देंगे तो हम टेढ़ी उंगली से भी निकालना जानते हैं भाई। फिर तो क्या टीओडी और लखीमपुर खीरी का भी मामला था? देखिए, लखीमपुर खीरी का जो आप पीछे आपने प्रदर्शन देखा, और संयुक्त मोर्चे के ने 3-4 दिन का अपने वहाँ प्रदर्शन रखा था, वो बहुत ही ज़बरदस्त लोगों ने वहाँ उसमें अपना भागीदारी की। हज़ारों की संख्या में लोग वहाँ पहुँचे, और मामला तो वो है कि टिन्नी तो जो मिश्रा है उसके खिलाफ कार्रवाई करी जाए, और हमारे जो किसानों के ऊपर मुकदमे लखीमपुर में बनाए गए हैं उनको सबको खारिज किया जाए। ये मामले हैं, ये चल रहे हैं, जब तक इनका सबका निपटारा नहीं किया जाता तो आंदोलन अभी स्थगित हुआ है। आंदोलन अभी ये नहीं है कि आंदोलन हमने खत्म कर दिया, आंदोलन कुछ समय के लिए स्थगित हुआ। अगर जरूरत पड़ी तो फिर से दिल्ली की सड़कों पे आपको देखने के किसान मिलेंगे। तो आज में आगे की क्या रणनीति बनाई है? आगे की रणनीति देखिए, अभी हमने आज मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया है कि जल्दी से हमारी एसडीएम साहब के माध्यम से कि हमारी मांग का जल्दी से निपटारा, सोल्यूशन निकालने का काम करें, नहीं तो फिर से लोगों को इकट्ठा करके जल्दी एक बड़ी कॉल दी जाएगी, जिससे ये सरकार
अपने सचेत हो जाए कि आगे आने वाले टाइम पे कोई भी फैसला लिया जा सकता है भाई साहब। तो क्या कोई तारीख भी निश्चित की आगे की? अभी अभी कोई तारीख निश्चित नहीं की, मैं अभी सरकार को थोड़ा टाइम दे रहे हैं। अगर जल्दी उन्होंने हमारी समस्या का समाधान नहीं किया तो तारीख भी देंगे और लोगों को फिर से इकट्ठा करने का काम करेंगे। जब तक हमारा हक हमें नहीं मिल जाता हम पीछे हटने वाले नहीं हैं भाई साहब। तो आपने 12 खाप के चबूतरे पर जो शिरकत करवाई किसान लीडरान की और जनता की, तो क्या यहाँ से आप कोई खापों को भी संदेश है? देखिए खाप तो सब ये खापों का एरिया है, मजबूत हमारी खापें हैं और आसपास की सभी खापें भी मजबूत है। मजबूती से चाहे खाप के लीडर हों चाहे संगठनों के लीडर, सब मिलके लड़ेंगे भाई साहब। तो ये थे विकास श्योरण राखीगढ़ी जी। आपने बात सुनी कि सरकार को अभी चेतावनी दे रहे हैं और इनका ये कहना है कि अगर सरकार ने नहीं मानी, ये पूरा समय भी देना चाहते हैं सरकार को कि आप सोचिए और हमें आंदोलन करने पर मजबूर न कीजिए। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आपका जो आंदोलन है वो जो पिछले साल तीन कानूनों के खिलाफ हुआ था उससे भी बड़ा हो सकता है? देखिए भाई लोकतंत्र है, लोगों में आक्रोश है, चाहे टीओडी का मामला लगा लो, चाहे सरकार ने दिल्ली आंदोलन के जो विश्वासघात किए हैं उनका लगा लो, ऐसे में जो हरियाणा के पंजाब के अलग अलग मुद्दे हैं और भी पूरे देश के अलग स्थानीय मुद्दे हैं, सभी को लेके लोगों में बहुत बड़ा रोष है। और ये पता किसको पता था कि इतना बड़ा आंदोलन होगा, आने वाले संभावना शायद इससे भी बड़ा आंदोलन हो जाए। जो भविष्य उसमें कुछ भी कह सकते हैं भविष्य में होगा, लेकिन ये ज़रूर है कि आने वाले टाइम में वो एक बहुत बड़ा आंदोलन आपको दिल्ली की सड़कों पे देखने को मिलेगा। अगर सरकार ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए तो सरकार को ये सपोर्ट और सीधी चेतावनी है। तो ये थे विकास श्योरण जी राखीगढ़ी।